उप सभापति महोदय, पहले तो मैं चौधरी साहब को बधाई देता हूं कि उन्होंने ग्रामीण विकास मंत्रालय का कारोबार संभाला। कुछ महीने पहले चौधरी साहब को अपने आप को हरियाणा के राजनीति के ट्रेजेडी किंग कहा था। आज उनको मौका मिला है ट्रेजेडी किंग से हटकर हीरो बनने का, और उनकी ओर से ये जो औपचारिक तौर से बयान आया है, जरूर मैं कहूंगा ये एक सकारात्मक कदम है, क्योंकि पिछले 6 महीने में जो बयान आते रहे हैं सरकार के अलग अलग मंत्रालयों से, सलाहकारों से, नुमाइंदों से, ये कुछ संकेत दे रहा था कि मनरेगा पर बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं। पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री से, बाद में नितिन गडकरी साहब से, और अभी अभी जो जिक्र हुआ है, जो अपने आप को इस सरकार के आर्थिक सलाहकार मानते हैं, उनके ओर से जो लेख आया है, बयान आता है कि मनरेगा को बंद किया जाए, मनरेगा का पैसा जो है उसको लेकर कहीं और लगाया जाए औद्योगिक क्षेत्र में। ये कुछ आशंकाएं हमारे मन में उठी हैं कि क्या ये सरकार मनरेगा पर उतनी ही प्राथमिकता देगी जितना चाहिए और जितना पिछले सरकारों ने दिया है। तो ये बयान तो होता है कि मंत्री और मंत्रालय मनरेगा पर ऐसा तो शरद यादव जी मुझे बोलना नहीं चाहिए था, क्योंकि 3 साल तक मैं ये इस मंत्रालय में मंत्री रह चुका हूं, और मंत्रियों को कभी कभी मौन व्रत भी रखना चाहिए। हालांकि पूर्व मंत्रियों को भी मौन व्रत रखना चाहिए, पर फिर भी क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जो मुद्दे उठाए गए हैं, हमने कई बार कहा है कि ये जो वेज टू मटेरियल अनुपात है 60-40 है, इसमें बदलाव लाने की जरूरत है। इस पर आपने कुछ जिक्र नहीं किया है, और मैं चाहता हूं कि आप इस पर कुछ रोशनी डालें। 2 मुद्दे जो आपने उठाए हैं इस बयान में, उस पर मैं कुछ कहना चाहता हूं। एक तो एक बदलाव आपने जरूर लाया है पिछले 3-4 महीने में, कि जो पंचायत से काम लिए जाते हैं, जो ग्राम पंचायतों से काम लिए जाते हैं, उन कामों में 60-40 अनुपात होना चाहिए। जो हमारे सरकार के कार्यकाल में नीति थी, यह था कि जो काम लाइन डिपार्टमेंट लेते हैं, जो काम ग्राम पंचायतों के अलावा और संस्थाएं करती हैं, वहां वो अनुपात प्रखंड के स्तर पर, ब्लॉक के स्तर पर लगाया जाए। आपने उसको बदला है। इस बयान में आपने कहा है, आपने वो प्रखंड से लेकर आपने जिला बनाया है, यानी कि ग्राम पंचायतों के काम में 60-40 ग्राम पंचायत के स्तर पर होना चाहिए, और सभी काम प्रखंड के स्तर पर नहीं, जिला के स्तर पर 60-40 मेंटेन होना चाहिए। ऐसा तो आप देखते हैं, आप जानते हैं कि करीब आधे काम ग्राम पंचायत से होता है और करीब आधे काम लाइन डिपार्टमेंट, ब्लॉक पंचायत, जिला परिषद की ओर से किया जाता है। तो कुछ बातचीत की थी, राज्यों से बातचीत की थी, और हमारी ये आशंका थी, हमारा ये डर ये था, खतरा ये था कि अगर आप जिले के स्तर पर बनाएं तो कॉन्ट्रैक्टरों का इस्तेमाल ज्यादा होगा। ये एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम नहीं होगा, ये एक कॉन्ट्रैक्टर गारंटी स्कीम बन जाएगा, और जो असली गरीब प्रखंड है वो छूट जाएंगे। तो मेरा आपसे यही विनती है मंत्री जी, आपने जिले के स्तर पर तो कर दिया है, पर खतरा है। खतरा यह है कि एक जिले में कुछ प्रखंड विकसित प्रखंड है, कुछ प्रखंड ऐसे हैं जहां बेरोजगारी ज्यादा है, जहां मनरेगा की मांग ज्यादा है। उनको पीछे नहीं हटना चाहिए, उनकी मांगें पूरी होनी चाहिए। क्या आपकी नीति से यह होगा कि नहीं, इस पर मैं सवाल। दूसरी बात जो आपने कहा है इस बयान में, कि आपने एक गाइडलाइन जारी की है कि 60% खर्चा कृषि से संबंधित कार्यों से होना चाहिए।
मैं आपको कहना चाहता हूं मंत्री जी, पिछले 6-7 सालों से अगर आप देखें 70 से 75 पानी संरक्षण, वृक्षारोपण, लैंड लेवलिंग, छोटे और सीमांत किसान के जमीन पर काम इसी से जुड़े हुए हैं। तो यह कहना मनरेगा और कृषि के बीच में कोई संबंध नहीं है, यह गलत है। यह 60% से भी ज्यादा हुआ करता था और ये जो गाइडलाइन आपने जारी की है, मैं समझता हूं जो हकीकत है उसको आप एक गाइडलाइन में फॉर्मलाइज कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। ऐसा तो मनरेगा के बारे में और कुछ बहुत कहा जा सकता है, पर यह सिर्फ एक सीमित कॉलिंग अटेंशन मोशन है और आपका बयान भी है। मैं सिर्फ उन्हीं मुद्दों पर मैंने सवाल उठाया है जिसका आपने जिक्र किया है। मैं ये जरूर कहूंगा कि ये जो बार बार, और इससे मैं खत्म करता हूं सभापति महोदय, कि बार बार ये जो आलोचना आती है कि मनरेगा से तो मजदूरी मिलता है, मनरेगा से कोई कम्युनिटी एसेट नहीं बनता है, यह बिल्कुल गलत है। क्योंकि पिछले साल अगर आप देखें 28% खर्चा शौचालयों पर हुआ है, करीब 15% खर्चा छोटे और सीमांत किसान के जमीन पर हुआ है। यह कम्युनिटी एसेट नहीं है तो और क्या हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो मैं समझता हूं कि मनरेगा कार्यक्रम, मनरेगा अधिनियम, मनरेगा स्कीम को जारी रखना चाहिए और जो प्राथमिकता पिछले कुछ सालों में दिया गया है, आप जानते हैं, उसको बरकरार रखना चाहिए। धन्यवाद।